हेलो दोस्तों, रेडियोग्राफ इन हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार सैनी एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है बेरियम मील। दोस्तों, बेरियम मील में हम जानेंगे यह किन परिस्थितियों में किया जाता है तथा इसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन की जाती है, कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया इसमें यूज किया जाता है तथा इस दौरान कौन सी फिल्में ली जाती है। अगर ये सब पूरा जानना चाहते हो तो आप ये वीडियो अंत तक देखें। बेरियम मील स्टोमक तथा ड्यूडेनम की स्टडी के लिए किया जाता है। बेरियम मील प्रोसीजर को करने के दो मेथड होते हैं। पहला डबल कॉन्ट्रास्ट मेथड, दूसरा सिंगल कॉन्ट्रास्ट मेथड। डबल कॉन्ट्रास्ट मेथड में अगर हमें म्यूकोजल पैटर्न देखना हो तो डबल कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट उत्पन्न किया जाता है। इसके लिए बेरियम सल्फेट तथा एयर पेशेंट के इंटेस्टाइन और स्टोमक में इंट्रोड्यूस किया जाता है। दूसरा मेथड होता है सिंगल कॉन्ट्रास्ट मेथड। जब यह बच्चों में जिनमें म्यूकोजल पैटर्न नहीं देखना हो उनमें सिंगल कॉन्ट्रास्ट किया जाता है तथा एडल्ट पेशेंट या बहुत ज्यादा इल पेशेंट हो उनमें सिर्फ ग्रॉस पैथोलॉजी देखना हो तो सिंगल कॉन्ट्रास्ट मेथड किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है इंडिकेशन। इंडिकेशन में सबसे पहला इंडिकेशन है डिस्पेप्सिया। इसका मतलब पेशेंट को प्यास का कम लगना होता है, पेशेंट को प्यास नहीं लगती है। दूसरा है वेट लॉस। अगर पेशेंट को कोई रिसेंट वेट लॉस हुआ हो तो ये प्रोसीजर किया जाता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है अपर एब्डोमिनल मास। अगर कोई अपर एब्डोमिनल पार्ट में कोई मास हो तो भी ये प्रोसीजर किया जाता है। इसके अलावा गेस्ट्रो इंटेस्टिनल हिमोरेज, अगर इंटेस्टाइन में या स्टोमक में कोई हिमोरेज हो रहा हो या अनएक्सप्लेन्ड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो तो भी बेरियम मील प्रोसीजर किया जाता है। इसके अलावा असेसमेंट ऑफ साइट ऑफ परफोरेशन। इंटेस्टाइन या स्टोमक में अगर कोई परफोरेशन हो तो उसकी साइट का पता लगाने के लिए भी बेरियम मील प्रोसीजर किया जाता है। इसके लिए वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया जैसे गेस्ट्रोग्राफिन काम में लिया जाता है। बेरियम सल्फेट काम में नहीं लिया जाता क्योंकि वो परफोरेशन साइट से एब्डोमिनल कैविटी में लीकेज हो सकता है, जिससे पेशेंट को सीवियर पेन होता है तथा हाइपोवोलेमिक शॉक लग सकता है। इस कंडीशन में ट्रीटमेंट के बावजूद 50% मोर्टेलिटी रेट होती है। इसके बाद अगला पॉइंट देखें तो वो है कॉन्ट्रास्ट मीडिया। इसमें दो तरह के कॉन्ट्रास्ट मीडिया उपयोग में लिए जाते हैं। सबसे पहले बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का 250% WYB एक सॉल्यूशन या घोल बनाया जाता है, जिसका 135 ml पेशेंट को पिलाया जाता है। ये घोल बेरियम सल्फेट पाउडर में पानी को घोलकर बनाया जाता है। इसके अलावा पेशेंट में एयर इफेक्ट उत्पन्न करने के लिए कार्बेक्स ग्रेन्युअल पेशेंट को पिलाया जाता है। कार्बेक्स ग्रेन्युअल को पानी के साथ पेशेंट को पिलाने से CO2 गैस उत्सर्जित होती है, जो स्टोमक में और इंटेस्टाइन में डबल कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट उत्पन्न करती है। इसके बाद अगला पॉइंट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अगर पेशेंट को कंप्लीट लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो, अर्थात उसकी लार्ज बाउल में या इंटेस्टाइन में पूरी तरह से रुकावट आ रखी है तो ये प्रोसीजर नहीं किया जाता। इसके बाद अगला पॉइंट देखें तो पेशेंट प्रिपरेशन। इस प्रोसीजर को करने के दौरान कुछ पेशेंट प्रिपरेशन की जाती है। पेशेंट को प्रोसीजर से 6 घंटे पहले कुछ भी मुंह के द्वारा खाने या पीने के लिए नहीं दिया जाता है। पेशेंट को प्रोसीजर के दिन धूम्रपान या स्मोकिंग नहीं करने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ती है। इसके बाद अगला पॉइंट है टेक्निक। इसके लिए सबसे पहले पेशेंट को कार्बेक्स ग्रेन्युअल पिलाया जाता है। उसके बाद पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटाया जाता है तथा धीरे धीरे बेरियम सल्फेट का घोल पिलाया जाता है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटने से पेशेंट के स्टोमक से बेरियम जल्दी से ड्यूडेनम में नहीं जाता है। उसके बाद पेशेंट को सुपाइन लेटा के थोड़ा सा उसको राइट साइड में टिल्ट करते हैं, जिससे बेरियम स्टोमक के फंडस पार्ट तक पहुंच जाता है। उसके बाद पेशेंट को राइट साइड में रोल करने के लिए कहा जाता है तथा सर्किल को राइट एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन में कंप्लीट किया जाता है। इस कंडीशन में आने के बाद पेशेंट को खांसने या कुछ पिलाकर गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स को चेक किया जाता है। अगर गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स नोट होता है तो स्पॉट फिल्म ले ली जाती है। इसके बाद प्रोसीजर के दौरान स्पॉट फिल्म ली जाती है, जिसमें सबसे पहले स्टोमक की स्पॉट फिल्म ली जाती है। इसके लिए
पेशेंट को राइट एंटीरियर ओब्लिक कंडीशन में लेटाया जाता है। इस कंडीशन में स्टोमक के एंट्रम तथा ग्रेटर कर्वेचर पार्ट सबसे अच्छा दिखाई देता है। इसके बाद पेशेंट की सुपाइन तथा लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन में फिल्म ली जाती है, जिससे लेसर कर्वेचर को बहुत अच्छे से दिखाया जा सकता है। इसके अलावा लेफ्ट लेटरल टिल्टेड हेड अप 45 डिग्री पोजीशन में पेशेंट की इमेज ली जाती है, जिसमें पेशेंट को 45 डिग्री पर टिल्ट किया जाता है। इस कंडीशन में गैस फंडस पार्ट में आके इकट्ठी हो जाती है, जिससे फंडस पार्ट बहुत ही अच्छे से दिखाई देता है। इसके अलावा ड्यूडिनल लूप को देखने के लिए पेशेंट को प्रोन कंडीशन में लेटाया जाता है तथा पेशेंट को एक कंप्रेशन पैड के ऊपर लेटाया जाता है, जिससे ड्यूडिनल लूप बहुत अच्छे से दिखाई देता है तथा ड्यूडिनल कैप को देखने के लिए प्रोन, राइट एंटीरियर ओब्लिक, सुपाइन तथा लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन में फिल्म ली जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट है आफ्टर केयर। पेशेंट को बता दिया जाता है कि उसके बाउल कुछ दिनों के लिए व्हाइट रह सकते हैं तथा उसे फ्लश करने में परेशानी भी हो सकती है। बेरियम का इंटेस्टाइन में इंफेक्शन रोकने के लिए पेशेंट को सलाह दी जाती है कि वह पर्याप्त मात्रा में पानी पिए तथा वह लेक्सेटिव भी ले सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लिकेशन। बेरियम मील प्रोसीजर के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है एक अनसस्पेक्टेड परफोरेशन से बेरियम का लीकेज, यानी किसी परफोरेशन से बेरियम का लीकेज होना कॉम्प्लिकेशन हो सकता है तथा किसी पार्शियल इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का बेरियम के इंफेक्शन या जमाव के कारण कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में परिवर्तित हो जाना भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है। इसके अलावा बेरियम का अपेंडिक्स में जमाव हो जाने से बेरियम अपेंडिसाइटिस हो सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का चैप्टर बेरियम मील। एक नए चैप्टर के साथ फिर आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।